हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होंगे। सो थंबनेल में दो पाइल्स हैं, दोनों में से कोई भी पाइल आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो हम अब जो पाइल स्टार्ट कर रहे हैं वो है पाइल 1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1 फर्स्ट। ओके, सो एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, पाइल 1 के जो पार्टनर्स हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो भाई आप लोग तो। करंट फीलिंग्स क्या हैं? करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम, उनकी क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या सोच रहे हैं? वाओ, ब्यूटीफुल। मिसिंग एनर्जी है भाई, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। मुझे लग रहा है आपके एक्स हैं, आपके आई थिंक सेपरेटेड पर्सन हैं जिनसे आप दूर हैं, मैरिड भी लग रहे हैं मुझे यहाँ पे कुछ पर्सन। दोनों पार्टीज भी मैरिड हो सकती हैं जो अभी तक नजर आ रहा है, ठीक है। आहा, ओके। कहीं ना कहीं जगलिंग जगलिंग जगलिंग, नई शुरुआत करने के लिए कहीं ना कहीं जगलिंग हो रही है आपके पार्टनर के माइंड में। ओके, थोड़ा सा इसे पीछे करते हैं ताकि ढंग से दिखे सारे कार्ड्स। आई थिंक सारे ही कार्ड्स विजिबल हैं आपको, ठीक है। तो जो आपके पार्टनर हैं मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं आपके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा। मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नेम फेम है उनका, बहुत ज़्यादा नेम फेम है लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा उठना बैठना है उनका, बहुत रुतबा है, ऐसा कुछ रेपुटेड मतलब मुझे पर्सन लग रहा है ये जो भी है। और आपको भी एज अ मतलब आप आपको भी कम नहीं आंक रहे हैं, आपको भी उतना ही मतलब स्टैंडर्ड जो उनको चाहिए वही आपका स्टैंडर्ड देखते हैं, वही उनको जो उनको अपने लाइफ में पर्सन चाहिए वही आपको एज अ परफेक्ट पार्टनर आपको देखते हैं। एक्सपेंस कर सकते हैं आप पर कुछ, मुझे लग रहा है कि आपकी ब्यूटी के पीछे बहुत पागल हुए हुए हैं इस टाइम पे, जो उनकी इस टाइम थिंकिंग चल रही है। इससे मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं करियर को लेकर उन्होंने आपको शायद कहीं कोई रिजेक्शन दिया था, बट अब वो करियर में बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, तो इसलिए अब आपको ज़रूर आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज़ द हेरोफेंट व्हिच टेल्स कि कहीं न कहीं शादी-ब्याह का मुझे कोई बीच में लग रहा है इश्यू हो सकता है। आप दोनों पार्टीज़ मैरिड हैं, कहीं न कहीं आपस में रेज़िस्ट कर रहे हैं, जगल आप भी कर रहे हैं कि आप अब क्या करें? क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो भी मैरिड हैं और आप भी मैरिड हैं, तो कहीं न कहीं आप भी कहीं रेज़िस्ट कर रहे हैं कि चाहते हैं आप उस रिश्ते को अपनी लाइफ में, बट कहीं न कहीं खुद कटते हैं, पहले बढ़ते हैं फिर पीछे आ जाते हैं। यही आपके पार्टनर की इस टाइम पे थिंकिंग चल रही है कि वो आपके पास 4 कदम आते हैं फिर 2 कदम पीछे हो जाते हैं। मुझे ऐसी इससे फीलिंग आ रही है। इससे ये भी मुझे लग रहा है कि किसी न किसी को मतलब अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, देखिए सबकी अलग-अलग सिचुएशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर्स आपको शादी के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। आपको आपके रीयूनियन के पूरे-पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपको अब आपकी वैल्यू को समझकर आपको शादी का ऑफ़र दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ आता है 6 ऑफ कप्स व्हिच मीन्स कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं, दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके पास आने की पूरी-पूरी तैयारी, पूरा-पूरा एक तरह से एक प्लानिंग कर चुके हैं, कैसे आपको आपको मिलना है, कैसे आपको अप्रोच करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी जो लाइफ में ये जो सेपरेशन हुआ है ना, वो किसी मदर या फीमेल की वज़ह से हुआ है। शायद मुझे उनकी माँ लग रही हैं कि जिसकी वज़ह से उन्होंने आपको शायद उस टाइम पे भाव नहीं दिए या उस टाइम पे उन्होंने अपने मदर की बातों को ज़्यादा सुना। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। बट जितनी भी जगलिंग है उनके माइंड में रिश्तों को लेकर, करियर को लेकर, आपको लेकर, जो भी जगलिंग है वो अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि उसके बाद आ रहा है कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है?
सो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि आपको लेकर कहीं को जो कन्फ्यूजन थी ना कि करियर को पहले अप्रोच किया जाए, आपको अप्रोच किया जाए, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, आपसे बात करके माफ़ी माँगी जाए, आपको मनाया जाए, आपसे वो सारी बातें, वो सारे स्ट्रगल आपके आगे बताए जाएँ जो उन्होंने फेस किए हैं, वो एनर्जी लग रही है मुझे। और उसके बाद जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स and the king of cups. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. माय गॉड, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन, आपकी तरफ पुल महसूस करते हैं, आपको आपको बहुत ही जल्द आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है? इस टाइम भी उनकी उनकी फीलिंग्स यही है कि वो किसी तरीके से आपको अप्रोच करें और आपसे बात करें, ओके? सो मुझे यहाँ पर जो साइन नज़र आ रहे हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके? एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। हाँ, ये साइन मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक कि आपके, देखिए जब मेजर अरकाना कार्ड आता है तो 12 की 12 राशियां आ जाती हैं वैसे तो, ठीक है? नाउ लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर। क्या नेक्स्ट एक्शन आता है, आपके पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शन लेते हैं? प्लीज एंजल्स गाइड मी। पाइल नंबर 1 के जो पर्सन, जो भी हैं व्यूअर्स के पर्सन, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं? ओहो, ओहो, बिग ऑफर, बिग ऑफर, बिग ऑफर। आपको जितनी भी आपकी आशाएं, आपकी डिजायर्स, आपकी उम्मीदें, आपके प्लान्स बिल्कुल एक्यूरेट काम करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट। आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं भाई आपसे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने आपको कार्ड दर कार्ड दिखाए हैं, तो देखिए आप, मतलब सन की जब आ गई आपके इसमें एनर्जी तो क्या ही रह गया। किंग ऑफ वांड्स, आहा हा, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत जल्द अब बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। और जो एक्शन जब वो लेंगे तो ऐसा ऐसा पहिया घूमेगा समय का कि आपको सारा कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव नजर आएगा, ठीक है? लेट्स चेक मोर कार्ड्स, क्या आता है? ओ, 9 ऑफ कप्स। भाई ये पर्सन तो आप पे बहुत फोकस्ड है, आप तो विश फुलफिलमेंट मानता है आपको अपनी, ठीक है? अभी मुझे एक कार्ड और चाहिए। एंजल्स प्लीज बताइए क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। 2 बार आया है, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं किसी सिचुएशन में स्टक लग रहे हैं बट बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा। जहाँ पर स्वॉर्ड्स आ गया है कहीं ना कहीं बहुत जल्द, देखिए 9 की एनर्जी आई है। 9 मतलब थोड़ा वेट, और थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बट जब किंग ऑफ वॉन्स भी आया है, क्वीन ऑफ वॉन्स आया है, तो जोड़ी आप लोगों की बन रही है, ठीक है? सो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ी सी दिन की वेट और करनी है और आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? मैं बताती हूँ आपको कितने दिनों में आपकी तरफ आ सकते हैं आपके पार्टनर। मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि 5 दिन, 5 घंटे, 5 मिनट में आपके पास कॉल मैसेजेस आएगा। देखिए 2-2 बार हेरोफेंट कार्ड आया है, OMG, माय गॉड। देखिए, ठीक है ना? तो शादी का ऑफर आ सकता है भाई आपके लिए, देखिए न्यू बिगनिंग, शादी का ऑफर, ओके? 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाया मैंने आपको। मतलब थोड़ा सा वेट करिए, बहुत ही जल्द आपकी तरफ हर तरह का, जितने मुझे जो भी वो करियर में, वो अपनी सिचुएशंस में कहीं पे भी स्टक थे ना, वहाँ वो विक्टोरियस हो रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत ही सॉलिड ऑफर आपको देने वाले हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल विद पाइल 1। इफ यू रेजोनेट विद दिस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। Hello everyone, if you have selected pile 2, so this read is for you. पाइल 2 के लिए देखते हैं क्या आते हैं, कौन से कार्ड्स आते हैं, क्या एनर्जी आती है आपके पार्टनर की। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की इस समय क्या करंट एनर्जी है, क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या सोच रहे हैं इस समय की, क्या उनकी कलेक्टिव लेवल पे बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, कर्मा फेस कर रहे हैं, डाउट्स हैं मन में बहुत ज़्यादा, चीज़ों को लेकर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शक भी करते हैं आप पे, कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है कि शक करते हैं आप पे। देखिए नेगेटिव आई ना एनर्जी, कहीं आप पे मुझे लग रहा है किसी ने कोई
कुछ कुछ ना कुछ तो कराया हुआ है किसी ने। आप लोगों के रिश्ते पे किसी की नज़र तो पक्का है, कहीं न कहीं कोई नज़र लगी हुई है आपके रिश्ते को। मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी थी आपकी और उसके बाद उस पे कहीं न कहीं कोई नज़र लगी है आपके रिश्ते को। चीज़ों में जहाँ पे भी स्टक थे ना, चाहे सिचुएशंस थी, चाहे थर्ड पार्टी थी, चाहे उनका काम था, चाहे एजुकेशन थी, चाहे कोई फैमिली इशू था, निकल रहे हैं वहाँ से, निकल रहे हैं भई वहाँ से। माय गॉड! माय गॉड! मून टू सन, बाप रे बाप! कितनी सुंदर एनर्जीज़ आई हैं। आहा! बहुत ही ब्यूटीफुल। पाइल 2 दिल जीत लिया भई। आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी हर एक छोटी-छोटी बातों को मिस कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप लोगों का आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वहाँ उन्हें अपनी गलती महसूस हो रही है कि हाँ, मैं गलत था, मैंने उस टाइम इस सिचुएशन को सँभालना था बट मैं सँभाल नहीं पाया। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं लोगों की चीज़ों में मतलब लोगों को खुश करते-करते शायद अपनी खुशियाँ उन्होंने छोड़ दी, शायद अपनी फैमिली को उन्होंने देखा कि हाँ, मेरी फैमिली जहाँ रिश्ता करना चाहती है मैं वहीं शादी कर लेता हूँ, बट कहीं न कहीं अब खुश नहीं है उस रिश्ते में। अब वहाँ पे उनको चाहे कितने ही उन्हें फाइनेंशियली उनको अबंडेंस मिल गई हो, पर उनको उनके दिल की जो चाह थी ना, वो नहीं मिली है। आपके रिश्ते में साफ-साफ थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। कहीं न कहीं थर्ड पार्टी देखिए सिचुएशन है, वर्क है, एजुकेशन है, करियर है, पेरेंट्स हैं या कोई पर्सन ही है, जो भी है थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है जिस वज़ह से उन्होंने आपको अभी उतने आपको उस लेवल पे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं किया है जहाँ जितना आप होने चाहिए। बट ये जो जब ये कार्ड आता है ना तो इसमें सुख और दुख दोनों आते हैं। देखिए ये दुख अगर दिख रहा है तो ये सुख भी दिख रहा होगा कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स ये सब आपके रिश्ते में कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है क्योंकि ये रिश्ता जो है वो हेवन में बना हुआ है। इस पे चाहे जितनी भी बुरी नेगेटिविटी, जितनी भी बुरी अम एनर्जीज़ अपना काम कर लें, बट जो रिश्ता भगवान ने बना के भेजा है, उस रिश्ते को कभी कोई आँच नहीं आएगी। इस टाइम आपके पार्टनर कहीं न कहीं किसी बुरी नेगेटिव एनर्जी में फँसे हुए हैं, वो साफ-साफ नज़र आ रहा है। किसी-किसी के पार्टनर ऐसे हैं जो सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, शायद उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं, जो चीज़ें वो चाह रहे हैं या रिश्ते में आप उतने एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन निकलना चाहते हैं या इस सिचुएशन जो भी सिचुएशन आपके रिश्ते में है, जैसे अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी तरफ से अब एफर्ट्स करना चाह रहे हैं कि चलो मैं ही बात कर लेता हूँ। अगर आप उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं, तो वो आपको भाव देने वाले हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? आपके पार्टनर्स की एनर्जी ये भी है कि मुझे ट्रैवल का लग रहा है आपके पार्टनर शायद ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी तरफ आ भी रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैरिज का ऑफर पूरा-पूरा, पक्का-पक्का आपको देते हुए मुझे दिख रहे हैं क्योंकि जो कार्ड आ रहे हैं वो इतने सुंदर हैं कि हर तरह की ग्रोथ रिश्ते में जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जितनी भी विशेज़ आपने परमात्मा से माँगी है सब पूरी हो रही हैं, हर तरह की अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप पाइल नंबर 1 देखने के लिए सोच रहे थे, तो यहाँ पे कार्ड्स हैं उससे रिलेटेड। आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों ही एनर्जीज़ एक-दूसरे को रेज़ोनेट कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में अब एक लेवल अप होने वाला है आप लोगों के रिश्ते में। अगर आप लोग अभी तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो आप लोग शादी के बंधन में बंध सकते हैं, आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको फिज़िकली एडमायर कर रहे हैं, सेक्सुअली उनका बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं चीज़ों में से अब निकल कर और आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए हर तरह से परमात्मा से दुआ माँगते हुए मुझे दिख रहे हैं। मेरे को ये भी लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने किसी शादी के रिश्ते में बंधने की वज़ह से आपको छोड़ दिया और अपने अपनी फैमिली को खुश करने के लिए कहीं और शादी कर ली, बट वो वहाँ खुश नहीं है। या मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर को आपके मतलब आपके पार्टनर के पेरेंट्स ने या किसी के बहकावे में उन्होंने आकर और आपकी मुझे ये लग रहा है कि वो जहाँ पे भी रहते थे, वो कंट्री हो, चाहे वो एक स्टेट है, वो छोड़कर उन्होंने कहीं और जाना सही माना या उनके पेरेंट्स ने उन पे बर्डन दिया, प्रेशर किया कि आपको ये जगह छोड़ के वहाँ जाना है और वहाँ जाके अपना करियर सेटल करना है। तो उन्हें वो बात माननी पड़ी, बट वो वहाँ से आ रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है एजुकेशन के लिए, करियर के लिए, सेटलमेंट के लिए फ्यूचर में वो कहीं न कहीं आपसे बहुत दूर चले गए थे, जहाँ से अब वो आ रहे हैं वापस, ठीक है? नेक्स्ट एक्शन में 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, भई आपका वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है देखिए मैंने बोला ना आप आपसे दूर चले गए थे और अब आपका वो वेट कर रहे हैं। आपकी तरफ से एक एफर्ट चाह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई मैसेज कॉल करते हैं या आप उनसे अगर उनकी फीलिंग्स को समझते हैं तो आपको ज़रूर अपनी तरफ से वो सभी देना चाहेंगे रिश्ते में जिसके आप हकदार हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं न कहीं सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हैं।
बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं और बट उन उन सिचुएशन का सामना कर रहे हैं और उन सिचुएशन को सामना करके आपको अब जो भी जस्टिस देना है वो देते हुए लाइफ में बैलेंस लाते हुए दिख रहे हैं मुझे। चीज़ों में स्टक हैं, कहीं बहुत सारे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मुझे लग रहा है मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। बार-बार मेरे माइंड में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्ड्स आए हैं ना, मुझे ये लग रहा है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उनके बच्चे हैं, चाहे उनके थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, चाहे उनके पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं, मतलब वो बर्डन सिचुएशंस में फँसे हुए हैं और मुझे ये पास्ट पर्सन ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है? पीस की तरफ आ रहे हैं। देखिए, जो भी चीज़ें उनको अब सर्व नहीं कर रही हैं, वहाँ से वो निकल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जो कार्ड आता है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स व्हिच मीन्स कहीं न कहीं जितनी भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल थे ना, उन स्ट्रगल से निकल कर अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते हुए अब वो पीस की तरफ जा रहे हैं। अब उन्होंने पीछे सब कुछ छोड़ दिया है। जो उनकी लाइफ में इस समय है ना, सब कुछ छोड़कर अब वो आगे की तरफ निकल रहे हैं और आगे आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 6 मिनट, 6 घंटों में, 6 दिन में आपकी तरफ कॉल मैसेजेस आ रहा है। देखिए, अभी भी मैंने आपको बोला ना कि कहीं पर भी कोई स्टक पोज़ीशन है उनकी या कहीं पर भी कोई कोई भी उनकी लाइफ़ में स्ट्रगल है, वहाँ से निकल रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है उनकी जो सराउंडिंग में जो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा देखिए अभी देखिए 2-2 कार्ड आए हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स कहीं किसी एरिया में बहुत स्टक हैं, बट देखिए क्या आया है। अगर वो वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से विक्टोरियस होते हैं जैसे ही, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स कितने सुंदर कार्ड्स आए हैं देखिए, कितने सुंदर कार्ड्स आए हैं, है ना? मुझे ये लग रहा है कि शायद आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट किसी सोशल मीडिया के पोस्ट के ऊपर या किसी ने किसी को सोशल मीडिया पे कहीं कोई स्टॉक किया है, किसी ने कोई बात करी है, उस बारे में आप लोगों के बीच में बहुत मतलब आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ट्रैवल को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बट उन चीज़ों को आप पीछे छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको शादी का प्रपोज़ल देते हुए, घर गृहस्थी में आपके साथ बसाते हुए दिख रहे हैं, आपको अपना पार्टनर बनाते हुए दिख रहे हैं, हर तरह के रिश्ते में अबंडेंस लाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? So that's all with this read. If you resonate with this, do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.